आज हम क्लास 12 देखेंगे दोस्तों। चैप्टर का नाम है आर्यों के नजरिए। ये दोस्तों इतिहास का है, भाग 2 विषय। चैप्टर का नाम है दोस्तों आर्यों के नजरिए, विषय 5, लेसन 5 है दोस्तों। चैप्टर 5 समाज के बारे में, उनकी समाज लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। दोस्तों इस पार्ट 3 तक चलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो अभी पार्ट 1 का आएंगे दोस्तों। बहुत लंबा चैप्टर है। देखिए दोस्तों, महिलाओं और पुरुषों ने कार की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस भी भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की है। दोस्तों जितना हेडलाइन है सब कॉपी में लिखना है। विभाग से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए उत्तर लगभग ना के बराबर हैं। हालांकि हम यह जानते हैं कि वे आत्मीय करती हैं। देखिए दोस्तों, ये पान के पत्ते हैं। 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर अध्यात्म शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण विद्वानों में से हैं। एक हेरात से आए एक राजनयिक अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। दोस्तों ये नारियल है। इसके लिए हम 3 वक्ताओं पर ध्यान देंगे। यह बिरोनी जो 11वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान आया था। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी मोरक्को से तथा फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बनिया 17वीं शताब्दी। दोस्तों चित्र दिया है 5.1 नारियल का चित्र है दोस्तों। देखिए यह बिरोनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित खारिज़म में सन 973 में हुआ था। खारिज़म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिनमें सीरियाई, फ्रांसीसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल हैं। सन 1017 ईस्वी में खारिज़म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। यह बिरोनी भी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया था, पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन नहीं बिताया। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। यह बिरोनी ने ब्राह्मण, पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। मापदंड विद्वान मापने के विज्ञान से संबंध रखता है। अरबी में लिखी गई यह बिरोनी की कीर्ति किताब उल हिंदी की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापदंड विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू शब्द लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द जिसका प्रयोग सिंधु नदी इंडस के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था से निकला था। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंदी तथा यहाँ के निवासी को हिंदी कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रखने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। यह बिरोनी जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था।
इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका हत्या वृत्तांत, जिसे लिहला कहा जाता है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई कथित व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक कला और साहित्य के एक दयाल संरक्षक के रूप में उसकी ख़ातिर से आकर्षित को बतूता ने मुल्तान को उच्छक के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। उसकी विद्वान से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अपनी नई युक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मलावा तट की ओर बढ़ा। मलावा से वह मालदीव गया, जहां वह 18 महीने तक काजी के पद पर रहा, पर अंततः उसे श्रीलंका जाने का निश्चय किया। जातून याज कवांझू के नाम से जाना जाता है। पोलो जिन्हें 13वीं शताब्दी के अंत में वेसी से चलकर चीन और भारत की भी हत्या की थी। विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में हत्याएं कर रहा था, जब याज की तुलना में हत्या करना अधिक कठिन तथा जोखिम भरा कार्य था। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की हत्या में 40 और सिंधु से दिल्ली की हत्या में लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। दोस्तों, हम 10 मिनट का लेंगे, पार्ट 2 फिर 10 मिनट का होगा। अब्दुल रज्जाक शकरकंदी, जिसने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की हत्या की थी। महमूद वली बल्खी, जिसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से हत्याएं की थी। शेख अली हाजिन, जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आया। महमूद बल्खी तो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया। जेसुइन रॉबर्टो नोबलियो ने तो भारतीय ग्रंथों के यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम दुरातो बोसा का है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। फ्रांसीसी ज़ोरास्ट्रियनिस्ट टेरेनियर, जिसने कम से कम 6 बार भारत की हत्या की, वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। इलावी चिकित्सक मानकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। कई और लोगों की तरह ही वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष रहा और मुगल दरबार से नजदीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा सहयोग के शिक्षक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के एक अभिनयी अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में। बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखी। वो समझता भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था।
दोस्तों अब कुछ भी पढ़ा देते हैं। बनिया के काल फ्रांस में 1670 से 71 में प्रकाशित हुए थे। वो अगले 5 वर्षों के भीतर अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इतालवी भाषाओं में इनका अनुवाद